तो जी आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये है मैं करने जा रहा हूँ। इसके अंदर ये सवाल वैसे होता तो बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कैसे होगा। एक्सरसाइज है 7.4 और इसमें मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर है 6। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स आपसे कह रहा है क्या करें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या करें आप मालूम करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कह रहे हैं कि ए जो है इज सिंगुलर मैट्रिक्स है वेयर आपको ए की वैल्यू इन्होंने दे दी है, क्या है 2 x 3 and 5। आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो देन ए विल बी सिंगुलर। ये बात हमें मालूम है कि किसी मैट्रिक्स का जो है अगर डिटर्मिनेंट सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसका अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उसको सिंगुलर कहा जाएगा। तो इसमें हम सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि एज ए जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 x 3 and 5। ठीक है, एंड ए इज अ सिंगुलर, तो देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वी नो वो ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसका डिटर्मिनेंट ले लें, यानी ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा 2 x 3 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट को मालूम करने का तरीका क्या था, पहले हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस फिर हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ 10 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो ये बहुत आसान सा सवाल है और x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 10/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि a जो है वो कितना दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4 2 3 and x एंड मैट्रिक्स b आपको दिया हुआ है, एक नया मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है 1/2 और ये दिया हुआ है 2 -2 -3 and 4, ये दिया हुआ है b। और कह रहे हैं कि बोथ आर a and b आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है ये, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है ये कि एक a है तो एक 1/a। हमने पिछली क्लास में देखा था कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि a को जब आप उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आता है, ये आता है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आता है। ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज कि
ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होगा वो बराबर होगा यूनिट मैट्रिक्स के। ठीक है, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है तो मैं इसको अटेंड कर लूँ फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करने जा रहे हैं। ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट मैट्रिक्स रिजल्ट आता है। तो अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। जो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू दी हुई है 4 2 3 x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ। ये सेकंड वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है 2 -2 -3 4, और ये किसके बराबर होगा, आई के। तो आई का जो जवाब होता है वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। सही है, तो उसको मैं क्या लेना, 1 0 0 1। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये भी एक तरीका है, इसका एक और तरीका भी है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं इस तरीके से कर देता हूँ। तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, साइड में कर दिया, 4 2 3 x, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 - 2 -3 4, और ये किसके बराबर है, 1 0 0 1 के, इसके इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 2 +3 × -2, 4 को 2 से करेंगे, 3 को इस 2 से करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को -3 से करेंगे, 4 × -3 +3 × 4। ठीक है, ये आ गया, और ये राइट पे क्या चल रहा है, 1 0 0 1। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, इसी तरह से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/2। इसका जवाब निकाल लें, 4 2 8, 4 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 3 2 6 होते हैं। ठीक है, 3 4 12 होते हैं, और 3 4 +12 होते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4 -2x, और यहाँ से क्या आएगा, 3 2 -6, और 4 × x, ये क्या आ जाएगा, 4x। ठीक है, इक्वल टू क्या आया, 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा सर 2। ये -12 और +12 कट जाएगा ना आपस में? जी, ये कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा, ये 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 2 + 2 - x। यहाँ से ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन क्यों निकाल लें, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। यहाँ से आएगा -3, और यहाँ से आएगा 2x। ठीक है, ये आ जाएगा 1 0 0 1। इस वन तो यहाँ पे अपॉइंट 2 टू कॉमन इस वजह से आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 हाँ जी, 3 वन 6 अपॉइंट और टू अंदर लेके आएंगे तो वो कट जाएगा, इसलिए मैंने निकाला है। जब 2 को अंदर लेके आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 - x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 +2x, और ये इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 0 0 1 के। तो अगर हम 2x को इक्वल टू 0 ले लें, लेट 2 - x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेते हैं, सपोज करें इस वाले को हम लेते हैं, यानी -3 +2x इज इक्वल टू 1 ले लें, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से भी 2 आंसर आएगा। देखें, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, और फाइनली क्या आंसर आएगा, 2। तो दोनों तरह से अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, ये देखें आखिरी स्टेप जो है, ये मैं इसको यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को, ये वाली वैल्यू को 0 के इक्वल लेके सॉल्व करता हूँ तब भी 2 आंसर आ रहा है, और -3 और +2x को इक्वल टू 1 इक्वल लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ तब भी आंसर क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक,
तो मैं इसको जूम आउट वापस कर देता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने करके दिया, थोड़ा सा बड़ा था। इसके बाद इसमें दो पार्ट और हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो इसमें से एक सवाल मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा तो नहीं है खैर। तो एक सवाल और मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज वही है हमारे पास, 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट नंबर 4, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है इन्होंने, x5 ये एक रो मैट्रिक्स है और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक कॉलम मैट्रिक्स के साथ। आई होप आपको याद होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। और ये इज इक्वल टू है 132 के, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, एक रो और एक कॉलम है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रो के। तो इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी x मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी और ये किसके बराबर आ रहा है, 132 के। तो उसको ऐड कर लें मल्टीप्लाई करके, हो जाएगा 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 132। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11x, और ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, 132 के। तो एज उसको हम ले सकते हैं कि 11x बराबर है 132 के। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 132 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 2 उधर जाएंगे 22 हो जाएंगे, तो 11 टू ज़ा 22। तो x की वैल्यू क्या निकली, 12। तो ये हमारे पास इसका, थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये भी।